Hello students, welcome to Birla International School Worksheet Workshop. Now we are discussing worksheet number 8 of class 4th Computer Science. There are three types of question: multiple choice question, some false statements and true statements. The third one is a diagram that we have to identify the elements of the diagram. This complete worksheet is about the Microsoft Paint software. Let's start with the multiple choice question. I'm reading the first question. Dash command is used to select the entire image. ऐसा कौन सा कमांड है MS पेंट का जिसको यूज़ करते हुए आप इमेज पूरी की पूरी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो? फर्स्ट ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सेलेक्शन, सेकंड है सेलेक्ट ऑल, थर्ड है कॉपी और फोर्थ है रेक्टेंगुलर सेलेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है सेलेक्ट ऑल। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेलेक्ट ऑल टूल से ये काम होता है। डैश हेल्प टू कॉपी द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन। इस कमांड के द्वारा आप किसी भी इमेज का जो पार्ट आपने सेलेक्ट करा है वो कॉपी हो जाता है किसी भी अन्य जगह के ऊपर। वो ऑप्शन कौन सा है? कट कमांड, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, कॉपी कमांड या फ्री फॉर्म सिलेक्शन? आंसर है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड से ही ऐसा होगा, इसलिए सी इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, रिबन कंटेन्स टू पार्ट, टैब एंड डैश। MS पेंट का जो रिबन होता है जिसमें सभी ऑप्शंस दिए होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है टैब और दूसरा हिस्से का नाम क्या है? ग्रुप्स, सेलेक्ट ऑल, पेस्ट या कट। इसके दूसरे हिस्से का नाम ग्रुप्स होता है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, पॉलीगॉन इज यूज टू ड्रॉ डैश। पॉलीगॉन किस तरह के शेप्स बनाने का काम करता है? लाइंस बनाता है, ओवल्स बनाता है, क्लोज्ड फिगर्स बनाता है या ओपन फिगर बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोज्ड फिगर। पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर बनाता है। क्लोज्ड फिगर एक ऐसा फिगर है जिसकी आउटर साइड कहीं से भी खुली हुई नहीं होती, सारी एजेस जो है वो क्लोज्ड होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड इन चारों में से कौन से ग्रुप के अंदर है? टूल्स ग्रुप में है, इमेज ग्रुप में है, शेप्स ग्रुप में है या फिर कलर ग्रुप में है? करेक्ट आंसर है सेलेक्ट कमांड जो है वो इमेज ग्रुप में है, तो हम बी को मार्क करेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। टिक फॉर द ट्रू एंड रॉन्ग फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमें ट्रू एंड फॉल्स की पहचान करनी है। पहला, कर्व इज यूज टू ड्रॉ कर्व्ड लाइन। कर्व टूल से आप कर्व लाइंस बना सकते हैं, ट्रू। इसका आंसर जो है वो ट्रू है, मैं टिक कर रहा हूँ। सेकंड, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन इज यूज टू सेलेक्ट एन इर्रेगुलर शेप ऑफ एन इमेज। रेक्टेंगुलर सेलेक्शन के द्वारा आप किसी भी इर्रेगुलर शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इर्रेगुलर शेप ऐसा शेप होता है जिसका एक प्रॉपर शेप नहीं है, उधर उधर हुआ हुआ होता है, डिस्टर्ब सिचुएशन में होता है, उसे इर्रेगुलर कहते हैं। सीधी भाषा में उखड़ा हुआ भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है, ये फॉल्स है। फ्री फॉर्म सेलेक्शन टूल जो होता है उससे ऐसा काम किया जा सकता है, इसलिए यहाँ क्रॉस लिखेंगे। थर्ड है, डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। डिलीट कमांड के द्वारा किसी भी इमेज का सेलेक्टेड पार्ट जो आपने सेलेक्ट किया है हट जाएगा। राइट है, टिक करेंगे। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वी कैन नॉट टाइप एनी टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया यूजिंग द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हुए हम ड्राइंग एरिया में कुछ भी लिख नहीं सकते। इसका आंसर है फॉल्स, हम लिख सकते हैं। फिफ्थ, कट कमांड वर्क सेम एज कॉपी कमांड। कट कमांड कॉपी कमांड के जैसे ही काम करता है, फॉल्स। कट कमांड एक एलिमेंट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हटाता है, जबकि कॉपी में उसकी एक डुप्लीकेट बनाई जाती है। अब चलते हैं लेबल द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे सामने दो छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, एक में टूल्स है और एक में शेप्स हैं। हमें बताना है कौन सा टूल क्या है। सबसे पहला जो हमारे सामने है वो ब्रशेस है। ए में जो है वो ब्रशेस ही लिखा जाएगा, BRUSHES, ब्रशेस। सेकंड जो दिया हुआ है वो फिल विथ कलर है, FILL, फिल, WITH विथ और COLOR, फिल विथ कलर टूल है। सी जो दिया हुआ है वो पेंसिल टूल है,
PENCIL, पेंसिल। फोर्थ जो है वो इरेज़र है, रबर जिसे हम कहते हैं, ERASER, इरेज़र। और ई लास्ट जो है वो मैग्नीफायर है, MAGNIFIER, मैग्नीफायर। मैग्नीफायर टूल एक ऐसा टूल होता है जिससे हम किसी भी इमेज को बड़ा करके भी देख सकते हैं, छोटा करके भी देख सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब चलते हैं, कुछ शेप्स को पहचानना है। पहला शेप जो है वो पॉलीगॉन है, POLYGON। दूसरा शेप है रेक्टेंगल, RECTANGLE। थर्ड है लाइन, LINE, लाइन। फोर्थ है ओवल, OVAL, ओवल। और लास्ट है कर्व, CURVE। ये जितने भी शेप्स हैं इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके सेम टू सेम ऐसा ही शेप ब्लैंक शीट जो होती है उस पर बनाया जा सकता है। और ये जो टूल्स हैं इनको यूज़ करके कलर कर सकते हैं। पेंसिल से पेंसिलिंग हो जाएगी, इरेज किया जा सकता है, उसे कलर भी किया जा सकता है, इमेज को बड़ा करके भी देखा जा सकता है। ये सारे आर्ट्स पॉसिबल हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। एक बहुत ही शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिससे कि पेंटिंग से जुड़े हुए कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं। ये हमारी वर्कशीट थी। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।